नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। क्या ऐसा रहता है कि 95% लोग किसके पीछे भागते हैं और 5% लोग किसके पीछे भागते हैं? इस दुनिया को कौन चलाता है? 95% चलाते हैं, वो 5% चलाते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि उन 5% में क्या रहता है। क्या ऐसी चीज रहती है जिनको कोई भी चीज रोक नहीं सकती? हवा, पानी, तूफान, कोई भी चीज नहीं रोक सकती। घर की परिस्थितियां नहीं रोक सकती। जैसी परिस्थितियां आती हैं वो और मजबूत होते हैं। ये 95% मजबूर होते हैं और ये वो और मजबूत होते हैं। तो ऐसा क्या है? जस्ट हम 15 से 20 मिनट के उसमें से समझेंगे। आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लैरिटी। समय तो आप लगा सकते थे, शायद आप ये जो 20 मिनट देने वाले हैं आपके जीवन के अभी तक के सबसे हैप्पीनेस वाले 20 मिनट होने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्पस के बारे में। सारे के सारे 95% लोग गोल के बारे में बात करते हैं। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को ऐसी बीवी चाहिए, मेरा बेटा ऐसा चाहिए। क्या है, आप बेटे को बनाने की कोशिश कर रहे हो या आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हो? आप जब करोगे, बेटा अपने साथ आपके पास आएगा। आपके परिवार वाले आपको अपने आप सपोर्ट करेंगे। हम ये सोचते हैं कि हमें क्यों लोग सपोर्ट नहीं करते। आपका विजन नहीं है, आपका गोल है, आप गाड़ी के पीछे भागते हो, आप कपड़े के पीछे भागते हो। क्या ऐसी चीज थी भगत सिंह में? क्या ऐसी चीज एक सिपाही में रहती है जो किसी को वो मारने के लिए तैयार हो जाता है? जब लड़ाई होती है तो वो अपनी परवाह नहीं करता। क्या ऐसा उनमें रहता है? वो 5% होता है। क्या रहता है? अगर सिपाही की मैं बात करूं, डिसिप्लिन रहता है। उनको डिसिप्लिन रखना सिखाया जाता है। अगर गांधी जी की मैं बात करूं, एक चीज आप अलग कर दीजिए, गांधी जी आम इंसान है। क्या? अहिंसा। सरदार भगत सिंह, क्या? देशभक्ति। एक सिपाही, डिसिप्लिन। मतलब क्या ऐसा रहता है 5%? टाटा साहब में ऐसा क्या था? ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट आप अलग कर देंगे ना, टाटा साहब आम इंसान हो जाएंगे। लेकिन क्यों 5% लोग ही वो पा पाते हैं? 95% लोग गोल के बारे में बात करते हैं। गोल भी से एक ऑब्जेक्ट होता है, हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएं। फिर वो मिल जाता है, फिर आपको दूसरा गोल बना लेते हैं कि मेरे को ये मिल जाए। फिर तो मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट डू यू वांट, क्या हम चाहते हैं। जबकि 5% लोग किसके बारे में बात करते हैं? वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। उधर वाई की बात होती है, इधर क्या की, इधर मटेरियल की बात होती है, उधर क्यों की बात कर रही है। हम क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा बनना क्यों चाहते हैं? जितना आपका वाई क्लियर होगा, उतना आपको ये परिस्थितियां, ये परेशानियां आपको मजबूत बनाएंगी। इन लोगों को मजबूत बनाती है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, सबको पता होगा कि हम भगवान की संतान हैं। माँ बाप को मानना चाहिए, लेकिन हमें कहना चाहिए हेरिडिटी में क्या मिला, कि अगर साइकिल बनी है तो कोई साइकिल बनाने वाला है। गाड़ी अगर बनी है तो गाड़ी कोई बनाने वाला है। मतलब हम्म। कोई प्रतिकृति उकेरता है। मूर्ति अगर बनी है तो मूर्तिकार होगा। सेम हमें ऐसा सिखाया जाता है कि आप इधर आए हो तो कुछ ना कुछ आपका पर्पस होगा। जबकि पर्पस ऊपर वाले के भरोसे रहेंगे तो ऊपर वाला किसके भरोसे रहेगा? बहुत गहरी बात है, समझिएगा। ऊपर वाले के भरोसे रहेंगे तो ऊपर वाला किसके भरोसे रहेगा? वो भी तो हमारे भरोसे बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तुम करोगे, तुमको इतनी बढ़िया दुनिया दे दी, कितना अच्छा संसार दिया आपको। तो आपको खुद अपना पर्पस डिसाइड करना है, और अगर पर्पस हम डिसाइड करेंगे तभी हम उन 5% में जा सकते हैं। तो मतलब पर्पस को समझना बहुत गहरी बात है, समझिएगा। पर्पस को समझना हमारी समझदारी है, पर्पस पर काम करना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया। तो अब पर्पस ये क्या होता है, जरा सोचिए। हम जिस माहौल में रहते हैं वो हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट, हम अगर हमारा थोड़ा सा घर का परिवेश वो है तो हम क्या बोलते हैं? ये बच्चा चिड़चिड़ा है, ये इस बच्चे को कुछ भी बोलो बहुत ज्यादा बिफर जाता है, परेशानियां इसके साथ बहुत ज्यादा हैं। तो हमारा जैसा इन्वायरमेंट रहता है वैसा ही हम बन जाते हैं। जिनका पर्पस नहीं होता है, जिनका गोल होता है। एक बच्चा कहीं का कहीं पहुंच जाता है, उसी स्कूल में पढ़ाए हुए बच्चे, कोई कहीं पहुंचता है और कोई कहीं पहुंचता है। उसका फर्क क्या होता है?
इन्वायरमेंट कितना उसको अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। बाहरी आप पे कितनी प्रतिक्रिया छोड़ पा रहे हैं, बाहर का इफेक्ट आप में कितना आता है। मीन्स कि अगर कोई तूफान आया तो वो तो गॉड गिवन है ना, वो तो आया, लेकिन आपने क्या सोचा। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना हमारे हाथ में। तो हम इन्वायरमेंट इंटरनल कितना मजबूत है डिपेंड वो करता है। जो 5% लोग होते हैं वो इंटरनल ड्रिवन होते हैं, वो एक्सटर्नल ड्रिवन नहीं होते कि कुछ हुआ कुछ हो गए, कुछ हुआ कुछ हो गए, बिन पेदी का लोटा वो नहीं होते हैं। उनमें इतना साहस होता है ना, उतना ताकत होती है, उतना जुनून होता है, वो जुनूनी होते हैं। पागलपन रहता है। एक ही इंसान अगर उसमें पागलपन है, समझिएगा बहुत गहरी बात है कि जो दूध है उसमें तो घी है ना, दूध है उसमें मक्खन तो है ना। मक्खन निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही पर्पस डिसाइड करने के लिए, पर्पस डिफाइन करने के लिए, पर्पस डिजाइन करने के लिए हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और जो ये इन्वायरमेंट होता है उसके बाद हमारा बनता है बिहेवियर। हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिहेवियर के ऊपर आता है कैपेबिलिटी। काबिलियत तो बहुत है, काबिलियत तो बहुत है, पर बोलते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, ऐसा माहौल नहीं मिला, ये हमें मिल गया होता तो मैं ये होता। बहुत सारे ऐसे लोग यही बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ऐसा हूं। ये कैपेबिलिटी की बात नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी खुद जानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। और कैपेबिलिटी के ऊपर बात आती है बिलीफ्स एंड वैल्यूज। आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका वैल्यूज, किन चीजों को आप महत्व देते हो। समझिए अगर आपको भूख लगी है तो रेस्टोरेंट मार्केट में दिखना स्टार्ट हो जाता है। और जिसको जितनी भूख है, जिसको जितनी पर्पस को डिफाइन करने की भूख है, वो वहां पे पहुंच जाएगा। अगर 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी आप खाते हैं। 2 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाते हैं। आज हम लोग पर्पस डिसाइड करने के लिए, पर्पस डिफाइन करने के लिए, पर्पस डिजाइन करने के लिए बैठे हैं। इसका मतलब हम लोग समझने वाले हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। और जब हमें कुछ चाहिए होता है तो वो मिल जाता है। थोड़ा सा भटकाव तो होता है, लटकाव तो होता है, अटकाव तो होता है। अटकाव भटकाव लटकाव ये तो चलता जाएगा। देन उसके ऊपर आता है आइडेंटिटी। जरा सोचिए, 2 बार किसी ने फोन नहीं उठाया आपका दोस्त तो आप क्या बोलते हो। 2 बार उसने झूठ बोल दिया, तीसरी बार आप क्या बोलते हो, वो झूठा है। झूठा। मतलब आपको, लेबलिंग। आपने उसको मीनिंग दे दी। और ये दिमाग जो है ना बहुत जल्दी मीनिंग देने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। 2 बार आपका बालक दोस्तों के साथ घूमने गया तो क्या बोलोगे, तीसरी बार घर में नहीं है इसका मतलब वो दोस्तों के साथ गया। तो ये जो हमारा दिमाग है बहुत जल्दी मीनिंग देने की कोशिश करता है। तो आइडेंटिटी 2 लेवल पे काम करती है। आपकी जो आइडेंटिटी है, आप हु यू आर इन ओन आइज, आप अपनी नजरों में क्या हो, आप अपनी नजरों में क्या हो, और हु यू आर इन आइज ऑफ अदर्स। तो जो ओन आइज होता है वो हमारी सेल्फ इमेज होती है, और जो अदर्स की आइज में हम होते हैं वो हमारी ईगो होती है। दोनों का जोड़ क्या होता है, दोनों का जोड़ 100 होता है। तो जो अच्छे लोग रहते हैं, जो पर्पस ड्रिवन लोग रहते हैं, उनका सेल्फ इमेज हाई होता है। और जो 95% लोग रहते हैं वो, उनका ईगो हाई होता है। छोटी छोटी बातों में तुम मेरे को नहीं समझते, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। अर्जुन जी बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि बाल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। दुनिया उम्र से चलती तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान पत्थर होते हैं, सबसे ज्यादा बिल्कुल। बुद्धिमान हाथी होता, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बरगद का पेड़ होता। क्योंकि बरगद के पेड़ की एज तो सबसे ज्यादा होती है। हम्म। तो जो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन सेल्फ इमेज से चलता है। सेल्फ इमेज हमारी जितनी अच्छी होगी उतनी हमें गहराई होगी। यही तो बोलते हैं ना कि जिस पौधे में, जिस पेड़ में ज्यादा फल लगे हुए होते हैं वो झुका हुआ होता है। और जब तूफान आता है तो और झुक जाता है, वो कहीं ना कहीं झुकता है। और जो खड़ा रहता है वो टूट जाता है। सही बात। तो आइडेंटिटी हमें हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम जब आइडेंटिटी में अपने काम करेंगे, सेल्फ इमेज में काम करेंगे, तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। बाहर की चीजें, बाहर का इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट नहीं करेगा। हमें कुछ
परेशानी आएगी तो हम मजबूत बनेंगे, मजबूर नहीं बनेंगे। 95% लोग मजबूर हो जाते हैं, ये ऐसा हो गया तो इसलिए मैं ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि ये बहाना बनाने की कोशिश करता है। और बहाना हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, समझिएगा, अगर हम जिम्मेदारी ले लेते हैं मीन्स कि हमें करना पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, परेशानी आएगी, लेकिन हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं तो हम उससे दूर हो जाते हैं। और दूर हो गए तो फिर करना किसको है? दुनिया को करना है। भाई घर बिल्कुल। परिवार ऐसा है, देश ऐसा है, राज्य ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, ये परेशानी आ गई, वो परेशानी आ गई, कोविड आया, समझिएगा, मैं याद दिलाना नहीं चाहता, कोविड आया, कितने लोगों को ऐसा पता होगा कि इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए? हम्म। सब लोगों को उस समय पता था इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन आज कौन इम्यून सिस्टम पे काम कर रहा है? बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जो कम कर लोग। रहे हैं उनका पर्पस में काम कर रहे हैं कि मीन्स मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर मेरा हेल्थ अच्छा होगा तो हमारी सारी चीजें अच्छी होगी ना। अगर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को बुखार आएगा तो इसका मतलब मेरे बिजनेस को बुखार आ जाएगा, मेरे घर को बुखार आ जाएगा। क्योंकि आप अगर वन मैन आर्मी हैं, आप अगर घर परिवार के लिए अपने लिए मुखिया हैं, तो आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हेल्थ भी अच्छा होगा, वेल्थ भी अच्छा होगा, सारी की सारी चीजें अच्छी होगी। आइडेंटिटी में काम करना बहुत जरूरी है। देन उसके ऊपर आता है पर्पस। पर्पस मीन्स कि वो 5% लोग में हम क्या बन सकते हैं जिसमें कोई मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं है। गाड़ी का पर्पस नहीं होता, गाड़ी खरीदना या कुछ और चीजें पा लेना पर्पस नहीं होता। पर्पस ऐसा होता है वो जो दिखता नहीं है लोगों को, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है, आउट ऑफ द वे होता है। वो लोग सब नहीं समझ सकते, आप लोग जरूर समझ सकते हैं। जैसे मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि जो हताश, परेशान, निराश है, उनके लिए हम क्या एक साहस दे सकते हैं, एक हिम्मत दे सकते हैं, एक कुछ उनको बूस्ट कर सकते हैं क्या? समझिएगा, मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत नहीं सकता। जी। लोग गिव अप क्यों करते हैं? लोग गिव अप इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको आगे रास्ता नहीं दिखता। आप कोशिश तो करते हो, बहुत बढ़िया कोशिश करते हो, जब तक आपको नजर आता है तब तक तो चलते हो, लेकिन जब ब्लॉक आ गया तो आप क्या करते हो? गिव अप करने की कोशिश करते हो। शायद मैं किसी का कुछ किसी के घर का दिया बन पाऊं, किसी को कुछ हिम्मत दे पाऊं, किसी को कुछ साहस दे पाऊं, मेरा वो विजन है। और सबसे बड़ी बात कि एक इंसान, समझिएगा, एक इंसान, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी माँ बाप, कभी भाई बहन, कभी सास ससुर, कभी दादा दादी, सवेरे से शाम तक लेके सारी की सारी चीजें हम कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं। अगर हम बोलना हमारा अच्छा हो जाए, मीन्स हम अच्छे, हम बोले अच्छा, तो हमारा परिवार अच्छा, और हमारा परिवार अच्छा तो हमारा समाज अच्छा, और समाज अच्छा तो हमारा देश अच्छा। केवल एक ऐसी चीज है, जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डी तुड़वा सकती है। फिर से, जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन ये हड्डी तुड़वा सकती है। और चार चीजें कभी भी वापस नहीं आती: जुबान से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली, बीता हुआ मौका, और आई हुई अपॉर्चुनिटी, मीन्स आया हुआ मौका। इनको हमें संभाल के रखना पड़ेगा, सहेज के रखना पड़ेगा। आप सहेज के क्या रखते हैं? आप सहेज करके कुछ सोना रख लेते हैं। पर्पज को संभाल के रखिए ना दोस्त, पर्पज को संभाल के रखिए। ये जब 24 घंटे होते हैं, जब भी सवेरे आप उठते हैं, आज का दिन सबसे खुशमय दिन होगा, और मैं पर्पज के लिए आज क्या काम करूंगा। जब रात को आप सोते हैं, आज पर्पज के लिए मैंने क्या काम किया, टूवर्ड्स पर्पज मैंने क्या काम किया। आप सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े बदलते हैं, सब कुछ करते हैं। आप ये सोचिए पर्पज के लिए मैंने क्या किया। तो पर्पस में अगर हम काम करेंगे, मींस अगर हम इन्वायरमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटी, बिलीव्स, आइडेंटिटी, पर्पस में काम करेंगे तो इधर सेल्फ इमेज बढ़ती है। लेकिन अगर उधर से काम करेंगे कि पर्पस हमारा क्या है, देन उसके आगे हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, हमारे बिलीव्स एंड वैल्यूज क्या होने चाहिए, हमारी कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, क्या हमने अपने को भरपूर यूज किया, नहीं, फिर उसके अनुसार हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, और बिहेवियर के बाद हमें कैसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, हमें कैसी कम्युनिटी में रहना चाहिए। ये आपका एसोसिएशन ऐसा होता है कि एसोसिएशन ही आपको बहुत कुछ करवा सकता है।
हमें क्या सिखाया गया है? हमें क्रिटिसिज्म सिखाया गया, तू ऐसा है, तू ये काम करता है तो ऐसा रिजल्ट आता है। देख चाचा का लड़का तेरे क्या कर रहा है, उनको उनको देख लो, वो मिश्रा जी के लड़के, वो शर्मा जी के लड़के, जबकि हमें अप्रिशिएट कभी भी नहीं किया गया। तो अगर हम ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं तो रिजल्ट तो अपने आप आ जाता है। पोटेंशियल इतना सारा है अर्जुन जी, इतना सारा पोटेंशियल है कि हमने किसको रोका? हमने अपने को ही रोका। किसी दुनिया ने हमें नहीं रोका, हमने अपने को ही रोका, क्योंकि हम उबलना नहीं चाहते। अगर उबलेंगे तभी तो आगे दूध से कन्वर्ट होंगे ना, क्योंकि दूध में तो घी है, लेकिन वो सही है। प्रोसेस। और जब हम प्रोसेस पे काम करते हैं तो मीन्स पर्पस के लिए काम करते हैं, हम गोल के लिए काम नहीं करते। गोल के लिए काम करेंगे तो एक गोल पाने के बाद वहीं पे रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, मीन्स हमें एक अगर अच्छा इंसान बनना है तो हमने कैसे बिहेव करना है, हम कैसे इन्वायरमेंट में रहें, हम हमारी काबिलियत क्या है, काबिलियत का क्या हम 100% यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये चीजें यूज करेंगे तो परेशानी तो आएगी नहीं, आएगी, बट हम उसको सही तरीके से निपटा भी सकते हैं। तो आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक ही चीज लेके जाइए और उसको इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ही बहुत जरूरी है, एक्शन ही बहुत जरूरी है। पर्पस को समझना हमारी समझदारी है, और पर्पस पर काम करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गजब का कंटेंट डिलीवरी, प्रेजेंटेशन। स्पेशली रवि जी, मुझे आपसे सीखने का मौका मिलता है। आपके जो हैंड्स मूवमेंट होते हैं ना, तो ये मैं काफी वॉच करता हूँ कि कहाँ कहाँ आदमी को लोअर करना चाहिए, हैंड्स मूवमेंट्स वगैरह। देखो, ये कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। आपकी तो बुक भी पढ़ रहा हूँ, उसमें भी आपने इनका जिक्र किया है, बॉडी पोस्चर्स का, इसका। तो, आपका तो गजब का प्रेजेंटेशन है, कंटेंट भी अच्छा है, डिलीवरी भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। आप सुन लेते हैं राजेश जी को। क्या बात है सर, तारीफ बहुत अच्छी करते हैं सर। है सर, सर का जो नाम के आगे जो एनर्जेटिक लगा है ना सर, तो एनर्जेटिक, बिल्कुल। सर ने उस बात को प्रूव कर दिया। क्योंकि सर की जो लीडरशिप है ना, और सर की जो मतलब जो टॉपिक्स जो लेकर की बात करते हैं, और बीच बीच में ऐसा टॉपिक मतलब कि एक बंदे में इतनी जान फूंक देते हैं, मतलब सामने वाला बंदा बिल्कुल अलर्ट मोड में रहता है, अब भैया कुछ चूक ना जाए, है ना। क्योंकि बीच बीच में जैसे थोड़ा बहुत मैं इधर उधर स्किप हुआ, है ना, बट जैसे कोई अर्जेंट काम भी कर रहा था उसको तुरंत छोड़ के कि भाई पहले ये सुन लेते हैं, ये जरूरी है। रियल में सही सर सही। पर्पज ऑफ लाइफ पे जो है ना, बहुत ही शानदार जो ना बात आपने 15-20 मिनट में बताई है। और रियल में कि हम लोग जो है ना कुछ चीजों के प्रति सर कॉन्शियस रहते हैं।